वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल या क्रेब्स साइकिल, जो मोस्ट कॉमनली फेमस नाम से है क्रेब्स साइकिल। तो इसमें क्या क्या होता है और एक स्टेप्स में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जो एरोबिक रिस्पायरेशन का सेकेंड स्टेज है। जैसे जो हम लोगों ने ऊपर देखा ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस क्या था? ग्लाइकोलिसिस में मतलब एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एरोबिक से जोड़े तो पहला वो, फिर उसके बाद से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड। इसमें होता क्या क्या है? ये किसने डिस्कवर किया था? सर हैंस क्रेब्स ने, ठीक है, 1937 में। ओके। और इन फ्लावरिंग प्लांट द की प्रोसेस इन सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोवाइडिंग एनर्जी एटीपी, ठीक है। लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये होता है। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, इसका स्टार्टिंग रिएक्शन कहाँ से? जो ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप क्या था? पायरुविक एसिड, ठीक है। तो पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ, तो वो इसका स्टार्टिंग इफेक्ट है, पायरुविक एसिड, ठीक है। फिर पायरुविक एसिड से क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। जैसे ये डायग्राम अगर नीचे आप देखें तो यहाँ से हम लोग ज़्यादा क्लियर होंगे। ये पायरुवेट है, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम बना रहा है, ठीक है। और पायरुवेट जो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेट जो एंजाइम है उसके वजह से, किसके वजह से? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स हम लोग देखते हैं, क्या क्या स्टेप हैं इसके फॉर्मेशन में और कितने एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बन रहा है? साइट्रिक एसिड, ठीक है। और अगर इसमें आप अच्छे से देखें तो एसिटाइल कोएंजाइम प्लस ऑक्जेलो एसीटेट मिल के क्या बनाता है? साइट्रेट, ठीक है। तो ये 4 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का होता है, फिर उसके बाद से साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का हो जाता है, ठीक है। तो ये जब एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसीटेट से मिल जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन का होता है, ये 2 कार्बन का, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? साइट्रिक एसिड साइकिल, जो कितने का होता है? 6 कार्बन एटम का, ठीक है। अब देखिए, हाँ गया, हाँ ये है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? तो पहला स्टेप में क्या हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये मिलके क्या बना रहा है? साइट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब देखिए, साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनता है, ठीक है, जो 6 कार्बन का ही होता है। अब देखिए आइसोसाइट्रेट, यही साइट्रिक एसिड, इसके बीच में आइसोसाइट्रेट आता है, इससे फिर क्या बनता है? अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होता है? CO2, इसमें क्या होता है? CO2 रिलीज होगा, क्योंकि वो 6 कार्बन का था और ये कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। यहाँ पे आपको 5 कार्बन दिख रहा है, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। तो एक CO2 क्या होगा? रिलीज होगा, और एक NADH का प्रोडक्शन होता है। मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या होता है? गेन होता है, ठीक है। इंजाइम कौन सा यूज होता है इन दोनों के बीच में? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से क्या बन रहा है? डायरेक्ट सक्सेनिक एसिड। अब इसके बीच में क्या होता है ये देखते हैं। तो जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन का है और सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन का है, तो इसमें क्या होगा? एक CO2 का रिलीज होगा और एक NADPH का गेन होगा। मतलब 3 ATP का, एक NADPH2 से 3 ATP का गेन होता है, तो गेन होगा। और इसमें जो इंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा? अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेट। कौन सा? अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेट। अब अगला स्टेप क्या है? सक्सेनिक एसिड से हमको क्या बनाना है? सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड बनाता है, इसमें डायरेक्ट दे दिया है। तो उसके बीच में क्या क्या होता है? सक्सेनिल जो कोएंजाइम रहता है, जो 4 कार्बन का इधर बना था ये वाला, वो क्या करेगा? सक्सिनेट का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें एक GTP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये GTP सक्सिनेल बनाने में यूज हो जाता है। और फिर सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा, ठीक है। फिर फ्यूमरेट वाला स्टेप हटा दिया है, फिर फ्यूमरेट से मैलिक एसिड बनेगा, ठीक है। इसमें एक FADPH2 आपको दिख रहा होगा कि गेन हो रहा है, ठीक है। एक FADPH2 से 2 ATP का गेन होता है, 2 ATP, ठीक। अब फिर मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड गेन हो जाएगा, तो ये 4 कार्बन, तो इसमें कार्बन तो रिलीज नहीं होगा, लेकिन एक NADPH2 का प्रोडक्शन होगा। तो होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक बार और देख लेते हैं। देखिए, पहले क्या होता था? ग्लाइकोलिसिस से आया, पायरुवेट 3 कार्बन का था, फिर एसिटाइल कोएंजाइम बना,
यहाँ पे NADPH2 बना, फिर एसिटाइल कोएंजाइम के बाद ये सक्सेनिल कोएंजाइम से मिलके जो 4 कार्बन का था क्या बनाया, साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का था, फिर उसके बाद से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बना जो 5 कार्बन का था, ठीक है। तो इसमें एक NADPH2 का गेन हुआ और 6 कार्बन था, उसके बाद से 5 कार्बन हुआ, तो एक CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये आपको स्टेप से देखते जाइए, एक CO2 रिलीज हुआ। फिर सिट्रिक एसिड से क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, जो एक कार्बन कम है इससे सिट्रिक एसिड से, तो CO2 ठीक है। फिर अल्फा क्यूटोग्लूटेरिक एसिड से क्या बन रहा है, सक्सेनिक एसिड बन रहा है। इसमें एक CO2 कम है क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 5, तो एक CO2 रिलीज होगा और एक NADPH2 और एक GTP बन रहा है, ठीक है। फिर सक्सेनिक से मैलिक में FADPH2 एक बन रहा है और ये कार्बन सेम है तो CO2 रिलीज नहीं होगा। फिर मैलिक से क्या बन रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसमें कार्बन सेम है तो CO2 रिलीज नहीं होगा। तो फिर एक बार ATP का कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना ATP होगा। अगर हम टोटल ATP काउंट करेंगे तो देखिए, थोड़ा सा और इधर हो जाए, ATP का एक बार काउंट कर लेते हैं हम लोग, कितना ATP बन रहा है, ठीक है, पूरे साइकिल। देखिए ये एक बार कहाँ गया, पहले हम एक बार कैलकुलेट करते हैं, फिर 2 बार ये साइकिल होगी तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 2 3 3 क्या बन रहा है, NADPH, ठीक, एक साइकिल का बात हो रहा है। एक क्या मिल रहा है, FADPH2, एक क्या मिल रहा है, GTP। तो ये टोटल कितने हो गए, 3 NADPH 3N प्लस 2 नहीं सॉरी 1F प्लस 1 ATP, ठीक। तो एक NADPH2 से कितना ATP, 3, तो 3 है तो कितना हो गया, 9। FADPH2 कितना, एक FADPH2, तो एक से कितने, 2, और ATP कितने, एक, तो एक ऐड कर देंगे तो टोटल कितने होंगे, 9 1 10 और ये 12, तो 12 ATP बन रहा है। अब 12 ATP ये 2 बार साइकिल होगा। क्यों 2 बार होगा बता रहे हैं, क्योंकि पायरुवेट जो बना था, जो आप ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो 2 पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये 2 बार साइकिल होगा, तो 2 × 12 कितना हो गया, 24। तो टोटल ATP कितना फॉर्म होगा, 24, किसमें, क्रेब्स साइकिल के एरोबिक रिस्पायरेशन में। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो यही सब है, NCERT में भी वही सब दिया है जो मैंने पढ़ाया। मैंने एक बार NCERT रीडिंग मार ली थी और वही सब सारी चीज़ें एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो होप करता हूँ आप इसको समझे होंगे और अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रेब्स साइकिल बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। घुमा घुमा के कितना, कहाँ कार्बन कितना है, कितने बार साइकिल चलेगी, कितने ATP बन रहे हैं, डायरेक्ट गेन। तो अगर डायरेक्ट गेन बोल देगा तो केवल ATP जो बन रहा है डायरेक्ट उसको देखेंगे, मतलब जो GTP बन रहा है NADPH2 को काउंट नहीं करेंगे, FADPH2 को काउंट नहीं करेंगे। यही सब क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली सबको।